जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि जब आप अमेरिका को, जो ख़ुद को सुपर पावर कहता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क कहता है, तमाम आलमी इदारों की फ़ंडिंग करता है, सबसे ज़्यादा फ़ंडिंग वही कर रहा होता है, तो जब आप उसको इनकार करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे और बार बार कहेंगे, उसके CIA के सरबरा को मिलने से इनकार कर देंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे और कहेंगे कि जी अब हमने आपको किसी किस्म का कोई अड्डा नहीं देना, और यहाँ तक कह देंगे कि जी हम तो कॉन्फ्लिक्ट में पार्टनर्स ही नहीं बन सकते, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट में साथ नहीं देंगे, हाँ पीस के लिए हम साथ हैं, तो फिर अमेरिका की तरफ से जवाब तो आएगा। तो जवाब ये आया है कि जनाब पाकिस्तान को और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की एक फ़हरिस्त है कि जिसमें इल्ज़ाम अमेरिका लगाता है कि जी पाकिस्तान में बच्चों से काम लिया जा रहा है, फ़ौजी काम या जो सिक्योरिटी के काम है उसमें मुआवनत ली जा रही है बच्चों से। तो ये इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है, और इसके नताइज ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी किसी तरह से ट्रेनिंग, कोई इमदाद दीगर इदारों की तरफ से हो, उस पर पाबंदी लग सकती है, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो पीस कीपिंग मिशन है उसके हवाले से मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये काम शुरू हो गया है, इसका आगाज़ हो गया है। असद खरल साहब, क्या ये एक्सपेक्टेड था? ये अमेरिका की अपनी फहरिस्त है, जो चाहे करे। मसला अभी आपने जो बात की है वक्फे के दौरान, जो इसके अंदर ये बताया गया है कि ये अमेरिका ने खुद से एक उसको ख्याल आया, एक तखयलाती रिपोर्ट है कि जनाब इसमें एक भी ऐसी प्रेसिडेंट नहीं दी गई, एक भी ऐसा इदारा को ऑथेंटिक इदारा हो जिसके बारे में ये कहा गया कि या इसमें एग्जाम्पल दी जाती हैं, बाकायदा प्रेसिडेंट दिए जाते हैं कि जनाब ये कोई फ़ौज का कोई यूनिट है, उसके अंदर ये बच्चे हैं, इनकी उम्रें इतनी हैं, इनको बतौर वहाँ पे माली कुल्ली या इनको वहाँ पे नर्स है या गार्ड है या कोई भी ऐसा काम इनसे लिया जा रहा है। बेसिकली उसमें ये उन्होंने कैटेगरी भी चूँकि बताई है, सिर्फ खाली फ़ौजी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कम उम्र, जो 18 साल से जो कम उम्र है, अब ये खुद से ही उन्होंने एक बनाई है और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को एक दबाव में लाना है। ये इसी तरह है जिस तरह फाटिफ के ज़रिए पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रखा गया है, बावजूद इसके कि जो कंप्लाइंसेज हैं सबसे ज़्यादा जो मुल्क करने वाला है वो पाकिस्तान है, और वो मुल्क जिनका यानी जो 13 मुल्क अभी जो रिसेंटली जो इजलास हुआ, यानी जो मैक्सिमम 30 से 50% तक उन्होंने कंप्लाइंसेज की थी, तो उनको तो लिस्ट से निकाल दिया गया, लेकिन पाकिस्तान जो 90% से ज़्यादा यानी 27 में से 26 अगर मान रहा है तो उसको लिस्ट में रखना, उसके बावजूद ना निकालना, तो इससे उनकी हिपोक्रेसी या उनका बायस जो है वो नज़र आ रहा है। अब इसके बाद जारी बात है अगला स्टेप ये होगा कि वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाएं, फ़ौजी असला साजो सामान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियों के हवाले से। IMF जो जारी बात है, जिस तरह UNO अमेरिका का कठपुतली है, IMF भी एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो फंड है वो भी उनका दबाव में है, उसको कहेंगे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। एशियन डेवलपमेंट के वर्ल्ड बैंक को, जितने भी इस तरह के मालियाती इदारे हैं आलमी, उनको कहा जाएगा। लेकिन दूसरी जानब आप देखें कि अमेरिका एक तरफ तो अफगानिस्तान से भाग रहा है, अब ईरान के जो नए सदर आए हैं उससे इतने खौफजदा हो गया है कि अब इराक से भी भागने लगे हैं। अब इराक के अंदर भी इनके कदम जो है वो नहीं जम रहे, एक तरफ से अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ इराक से भागेंगे। अब मामला ये है कि ये जो इतने ही अगर ये मुखलिस है उन लोगों के साथ, तो वहाँ पे कम अज़ कम को हुकूमत कायम करके जाए। अब इनको पता है कि जिस तरह का तेज़ी से तालिबान जो है टेक ओवर कर रहे हैं, और जिस तरह बगराम एयरबेस इन्होंने खाली किया और बाकी जिस तरह भागने की तैयारी में, मुझे तो ये लगता है ये सितंबर तो बड़ी दूर की बात है, उससे पहले ये भाग जाएंगे। अच्छा, वही बात, उससे पहले भाग जाएंगे। ये एक पॉलिटिकल फोरम है, तो ये जो अमेरिका ने फहरिस्त बना दी है बाबर डोगर साहब, ये भी उसी तरह की लग रही है। मैं इसमें एक चंद चीजें जुमले पढ़ना चाह रहा हूँ कि ये जो फहरिस्त है आप सुने तो आप हैरान हो, क्योंकि मुझे यकीन है कि बहुत से लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान बच्चों को भर्ती कर रहा है, ये क्या होता है। लेकिन ये जो असद खरल साहब ने बात कही कि जी वो इसमें कोई हवाले उस तरह नहीं मिले, हवाले क्या मिलने, आप सुने कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया इस फहरिस्त का ये है कि जी कई ज़राए से इस फहरिस्त में किसी का नाम डाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर मालूमात कहाँ से ली जाती हैं जी, अमरीकी हुकूमती एहलकारों की अपनी सूझबूझ और तहकीक, उनकी अपनी जो भी सूझबूझ है और अपनी तहकीक है उसके मुताबिक वो नाम डाल देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों, बैनुल-अक़वामी इदारों, मकामी और गैर मुल्की NGOs, यानी पाकिस्तान की NGOs हों, अमेरिका की हों, किसी की भी NGOs हों, वो भी आलमी और मकामी मीडिया नाम नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप, जिस तरह टेबल न्यूज़ नहीं होती, कहीं भी एक उनको ख्याल आया, ख्याल को इसमें एक चीज़ है, मैंने कुछ आर्मी ऑफिसर से मेरी बात हुई जी, तो पाकिस्तान में दो तरह की आर्मी में हायरिंग होती है, कमीशन और नॉन कमीशन। कमीशन जो है वो 18 से 22, नॉन कमीशन जो है वो 17 से 22। तो उनके नज़दीक तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक नोटिफिकेशन होगा वो 18 साल हो जाएगा,
इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। और लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है उसमें आपने ये जो इन्होंने ये जो है चाइल्ड वाला इशू, चाइल्ड रिक्रूटमेंट वाला, इसमें सबसे अहम चीज़ ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना हासिल है, वो जिस मर्जी मुल्क का नाम इस लिस्ट से निकाल भी सकता है और इस लिस्ट में डाल भी सकता है। ये अथॉरिटी उसको हासिल है। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी मर्जी से बेतहाशा, और पाकिस्तान और इंडिया का हायरिंग का जो प्रोसीजर है वो एक ही है। हैरत की बात यह है कि इंडिया का नाम नहीं इसमें डाला गया, पाकिस्तान का नाम इसमें डाला गया और तुर्की का नाम डाला गया। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट ने अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ की और इंडिया को उससे निकाल दिया। लेकिन वो तो ये कोई इतनी इशू नहीं है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। वो तो आप एक नोटिफिकेशन पे 18 साल कर देंगे, अगली हायरिंग 18 साल पे स्टार्ट कर देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान को किसी भी इशू पर, किसी भी, कल फिर उसको किसी बहाने से नाम डाल देगा। वो यहाँ तो इश्यूज़ ये हैं कि कल जो ब्रीफिंग दी गई उसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका आने वाले दिनों में ये भी करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको भी डिस्करेज करेगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा, यहाँ पर दहशतगर्दी को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा, आपकी जो बाहर की इंपोर्ट्स हैं उनको ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि सारा फोकस ये है, वो ये है कि पाकिस्तान को सज़ा देने की इनकी ज़रूरत कैसे हुई कि इन्होंने हमें हवाई अड्डे देने से इनकार किया। हैरत की बात ये है उसामा साहब, एक तरफ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अड्डे यूज़ करके तालिबान को टारगेट करना चाह रहा है, दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट जो उसका पपिट है अमेरिका का, जो उसका ब्लू आइड है, वो तालिबान के साथ डायलॉग कर रहा है। अमेरिका ने खुद किया, लेकिन और पाकिस्तान के से कहा और जी आप करवाएं ये डायलॉग, तालिबान को मेज पर लाएं, हमारे साथ बातचीत करवाएं, पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे कि जी पाकिस्तान ने कहा जी हम तो चाहते हैं एक मेज पर आए। एक ये भी इंप्रेशन दिया गया कि दोहा में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर और तालिबान की कुछ मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन कल ब्रीफिंग में ये बात क्लियर की गई कि जो मेन कोर असल तालिबान है उनके साथ अभी तक इंडिया की कोई डायलॉग नहीं हुआ। दोहा में जो बैठे हुए हैं वो उस तरह से डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, जो तालिबान वहाँ पर बैठे हुए हैं वो डिसीजन वो फैसला साजी नहीं कर सकते। अब ये अल्लाह ना करे, लेकिन हमने तो देखा है कि मुश्किल से कोई बजट में कुछ कहा गया जी टैक्स कुछ कम किए जा रहे हैं, या उम्मीद हो गई कि कुछ बेहतरी शायद आने लग गई है, वरना सर इतनी बेरोज़गारी है, महंगाई है, परेशानी है, गुर्बत है। तो ये अमेरिका फिर ये जिस तरह से करेगा, आलमी दारों को भी यूज़ करेगा, और वो ये नज़र आ रहा है इस फहरिस्त के बाद, तो ये तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात हो सकती हैं। सर मुश्किलात आप देखें कि अफ़गानिस्तान में उनकी जो फोर्सेस हैं, जो सरकारी फ़ौज है अफ़गानिस्तान की, उसको पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। यही वजह है कि वो तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं, हथियार फेंक रहे हैं कि वो लड़ना नहीं चाहते। जब आपको उनको सैलरी नहीं देंगे, फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, तो वो क्यों लड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, अमेरिका वहाँ से निकल आया, गवर्नमेंट का बुरा हाल है। ये जुबानी तौर पर तो कह रहे हैं कि उनको डिफेंस असिस्टेंस दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ इनको ये भी डर है कि अगर हम इनको असला देते हैं, इनको पैसा देते हैं, वो कल काबुल जो है वो फतह हो जाना है और सारा असला भी और वो पैसे भी जो है तालिबान गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो इन्होंने उनको सिर्फ भूख दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। मुझे याद आ रहा है ट्रंप ने जब ये जो अफगान सदर है इसने धमकी दी कि जी हमें तो बीच में शामिल नहीं किया ट्रंप ने जो मुज़ाकरात किए तालिबान से, तो हम तो इसको मानते हैं। जब वो साइन हो गए तो ट्रंप को गुस्सा चढ़ गया, उसने देखा तू कौन होता है बीच में आने वाला। जो इशू है वायदा हमने कर लिया, जो मेन इशू है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से खाना जंगी हो चुकी है शुरू, अमेरिका वहाँ से भाग गया है, वहाँ पर कोई रिसोर्सेज उनको दे के नहीं गया। तो मैंने अभी आपसे कहा कि फोर्सेज के लिए सैलरीज नहीं है, तो फिर वहाँ पर जो सरकारी दफातर है उनको क्या पैसा मिल रहा होगा। तो अब अफगानिस्तान के माशी हालात ख़राब होने शुरू होंगे, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान पर आना है। और यही वो इश्यूज है जिन पे डिस्कशंस हो रही हैं कि इसको हमने कैसे इसका मुकाबला करना। अच्छा, मैंने अभी देखा है कि रिपोर्ट्स ये हैं कि लोगों ने नकल मकानी शुरू भी कर दी अफगानिस्तान में, उन इलाकों की तरफ जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो उस तरफ आने भी लगे हैं। अब असद खरल साहब, ये जो बात है, मैं ट्रंप का जिस तरह से हवाला दे रहा था, तो उसने साफ कहा, उसने कहा तुम तो हमारे डॉलर्स पे पलते हो, तुम हमें पूछते हो कि जी हमने किस तरह से तालिबान के साथ मुआहिदा कर लिया तुमसे पूछे बगैर, और तुम्हें अब वो कह रहे जी हमें कह रहे हैं जी अब इनके रिलीज़ करो लोग और इस मुआहिदे पर अमल दरामद करो। तो वो तो कह रहे हैं तुम हमारी डॉलर्स के बगैर एक दिन नहीं तुम्हारी हुकूमत चल सकती। ये ट्रंप ने पैगाम भिजवाया था, ये तो अब उन्हें डॉलर्स रोक लेंगे तो फिर क्या होगा साहब जी। तो हकीकत है, और जो अभी जो कठपुतली हुकूमत बैठी हुई है, जिसको अफगानिस्तान के अवाम या वहाँ पर जो जमातें हैं वो तो मान नहीं रही। अब अमेरिका के सारे वो बैठे हुए थे, अब अमेरिका जिस तरह भाग रहा है, और जो आप कह रहे हैं ये बार बार अफगान जो महाजिरीन आएंगे,
जब वहाँ पे दहशतगर्दी होगी, इंतशार होगा, वहाँ पे बदअमनी होगी, भूख होगी, अफलास होगा, गुर्बत होगी, बेरोजगारी होगी, तो वो लोग तो पाकिस्तान की तरफ भागेंगे। जो किधर जो कहेंगे, आप 5 लाख कह रहे हैं, वो 10-20 लाख भी हो सकते हैं। उनको आप किस तरह रोकेंगे? क्या उन पर गोलियां मारेंगे? जब वो एक तरफ मर रहे हैं, वो सिसक के मरने से बेहतर है वो कहेंगे आए मारे हमें। सर मेरा तो यही मसला है वहां पे आके। सर और शुरू में क्या होगा, किस तरह सर गए बच्चे डूब गए, शुरू में क्या होगा, ड्रामा क्या होगा, देखे क्या हाल हुआ है। शुरू में ड्रामा होगा कि आपको चंद डोनर एजेंसियां, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो आ जाएगी, वो कहेंगे जी हाँ ठीक है हम इनको लुक आफ्टर करेंगे। वो थोड़े से पैसे देंगे, खुराक और पानी, बच्चों की जरूरियात, अद्वियात, थोड़े से पैसे आपको देंगे, आपको लालच देंगे और कहेंगे हम इसको लुक आफ्टर करेंगे। जो ही पाकिस्तान में आ जाएंगे उसके बाद वो भाग जाएंगे। अमेरिका ने भी यही किया था, जब शुरू में आए थे इदारों ने मदद की, उसके बाद वो भाग गए।